सर एक प्रोटीन ई गव करके कंपनी है सर। इसमें हम देख रहे हैं कि 20% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है। अभी कुछ न्यूज़ फ्लो है जो कि डेवलपमेंट हुआ है सर, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है उसकी रेस से ये बाहर हो चुकी है। RFP के नाम से ये प्रोजेक्ट है सर, इससे ये बाहर हो चुकी है। जो प्रिलिमिनरी मेरे सामने जो एक न्यूज़ फ्लो निकल के सामने आ रहा है, कुछ 1440 करोड़ रुपए का इसका बजट था, तो ये उससे पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। पहले बाज़ार को इस तरह का कॉन्फिडेंस था कि शायद ये कंपनी रेस में है, शायद ये जीत भी सकती है। तो इस पर एक ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट भी आई है, टेक भी आया है, जो कह रहे हैं कि ये मटेरियल नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि पैन सर्विसेज देखा जाए तो इस कंपनी के कारोबार में करीब 50% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रखता है। तो FY26 की जहाँ तक बात है ये म्यूटेड है, लेकिन अगले 2 से 3 साल की बात करें तो 75 से 100% तक के जो रेवेन्यूज़ पे इम्पैक्ट है वो शायद देखने को मिल सकते हैं। तो ये साल जो कि FY26 है वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकते हैं। स्पेशली FY27 की बात करें तो 35% के आसपास का डिक्लाइन हो सकता है। तो पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसको लेकर ये ज़्यादातर कामकाज करते हैं, और वहाँ पे हमने देखा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि सरकार ला सकती है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट, उससे उसकी रेस से उस कंटेंशन से ये बाहर होती हुई नज़र आई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में 20% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है। आप सर इस खबर के ऊपर आपका पहला रिएक्शन? काफी नेगेटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए एंड आई थिंक यहाँ से और प्रॉफिट टेकिंग के भी चांसेस बन रहे हैं इस शेयर। सो सर जिनके पास हैं उनको आप क्या राय देंगे? एग्जिट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। लोअर सर्किट पे है फिलहाल शेयर, जैसे ही सर्किट ओपन होता है वहां से अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जब बिजनेस इतना डीपली इम्पैक्ट हो रहा है, 50% तक का बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है उसका, तो ये काफी नेगेटिव न्यूज है, उसको एग्जिट ही बेटर है। चलिए, तो आपको जैसे ही मौका मिले जिस तरह से भी एग्जिट करने की ही सोचनी चाहिए सर। यूजुअली क्या होता है ना कि जब सर्किट लगता है तो सर्किट पे एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी, हालांकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में, अगर ऊपर का सर्किट लग जाए तो खरीदना, नीचे का सर्किट लग जाए तो बेचना। कोई स्ट्रेटजी, कोई ट्रिक, कोई ऐसा तरीका जिससे आपका शेयर निकल जाए ताकि आप बच जाए नुकसान से? आई एम अफ्रेड ऐसा कुछ भी नहीं है बाजार में पॉसिबल कि हम कोई मिडिल वे इसमें निकाल सकें। वी जस्ट हैव टू वेट कि उसका सर्किट ओपन हो और देन ओनली वी कैन कवर आवर स्टॉक्स। अगर सर आज पूरा दिन सर्किट पे निकल गया, मान लीजिए 20% का निचला सर्किट ही लगा रहा, कल अगर हम खुलते ही प्री ओपन में जो अगला निचला सर्किट है 20% का उस दाम पर बेचने के लिए लगा दे, तो कोई पॉसिबिलिटी, कोई गुंजाइश? दैट विल अगेन डिपेंड कि कितना सौदे लगे हुए हैं बेचने के हाँ, लिए। लक वाली चीज होगी, आपका कुछ चले जाएं कुछ ना जाएं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस समय एग्जिट के लिए ही ट्राई करेगा। चलिए ठीक है। सर 10 साल के लिए तो आपने जवाब नहीं दिया कोई शेयर, 5 साल के लिए भी मुझे याद है एक बार आपके सामने सवाल आया था, आपने उसको भी टर्न डाउन कर दिया था। वैसे कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं खरीदारी के लिए या बिकवाली के लिए, कोई एफएनओ साइड की कोई स्ट्रैटेजी? टाटा मोटर्स को कंसिडर किया जा सकता है, हमने शो पे डिस्कस भी किया है उसके बारे में। अच्छे लेवल्स पे शेयर अवेलेबल है और काफी लो प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, केवल 10-11 का पीई पे ये शेयर अवेलेबल है। तो आई थिंक अगर 2 से 3 साल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, देन टाटा मोटर्स इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। तो 2 से 3 साल में सर क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? 1180 के आसपास का ऑल टाइम हाई था, वहां तक पहुंच जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 सालों में इस शेयर के अंदर हमें एक नया हाई दिखाई देगा। तो क्या स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा सर अगर 2 से 3 साल का व्यू लेके कोई खरीदारी कर रहा है तो? आई थिंक 600 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस शुड बी इनफ। कोई और नाम टाटा मोटर्स के अलावा सर? उसके अलावा अगर हम बात करें तो वी कैन टेक अप स्टॉक्स लाइक, यहाँ से 2 से 3 साल के लिए इवन आईटी भी एक अच्छा बेट होगा। दिग्गज आईटी कंपनीज काफी अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल हैं, उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है जी। ड्यूरिंग द शो। तो ये हाँ जी। सभी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। कैनरा बैंक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक 2 साल के व्यू से। ये भी काफी
लो वैल्यूएशंस पे ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और मैं जिस तरीके से डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, इस फाइनेंस सेक्टर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ में मैंने आई थिंक यहाँ भी शो पे बताया है, वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर एनबीएफसी स्पेस, और दैट मैटर श्रीराम फाइनेंस एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारे रडार पे हैं।